और इस पूरे 2 दिन के मंथन के फलस्वरूप जो निचोड़ होगा उसके आधार पर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मैं आदिल मोहम्मद बहुत ही प्रसन्नता से इस बात को कहने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो कम्युनलिज्म का मसला है और कैस्टिज्म का मसला है और भिन्न भिन्न किस्म के भेदभाव का मसला है और जिस किस्म की नफरतों की सियासत इस वक्त चल रही है, उसके लिए प्रशांत भूषण जो नेशनल कन्वीनर है अमन कमेटी के जो एक बड़ा है स्वराज अभियान की लीडरशिप जैसे यहाँ बैठे अनिल कुमार जी, भूपेंद्र यादव जी, अनिल झा जी, राकेश सिन्हा जी से भी आपने बात की। हमारे सारे साथी चाहे वो नेशनल वर्किंग कमेटी हो या नेशनल स्टेडिंग कमेटी हो या सारे जो मेम्बर्स हमारे हैं, उन सब की सोच ये है कि इस देश में एक बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है जिससे अमन कायम हो और जिससे हमारे संविधान की मूल धारा को, संविधान की मूल वैल्यू सिस्टम्स को ज़िंदा रखा जाए और उसको और फ़रोग़ दिया जाए। इसके लिए प्रशांत भूषण की अगुवाई में अमन कमेटी देश भर में काम करने का निर्णय कुछ साल भर पहले हमने लिया था, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में और बंगाल में कुछ काम और वाराणसी में भी कुछ काम हुआ है और महाराष्ट्र में औरंगाबाद में और मुंबई में काम हुआ है और देश में कई जगह पर हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में अमन कमेटीज़ बनाई और उन अमन कमेटीज़ में ज़िम्मेदार, समझदार, सूझबूझ वाले और रुतबे वाले लोगों को जोड़कर जो देश की भिन्नता को समझते हैं, देश में जिस किस्म का माहौल है उस माहौल के खिलाफ लड़ने की जो है ताकत रखते हैं और जो जज्बा रखते हैं, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बुद्ध हों, इन सब को जोड़कर इस काम की मुहिम को चलाने की ज़रूरत हम समझते हैं। उस मुहिम की एक बहुत बड़ी कड़ी जो नेशनल कन्वेंशन हमारा हुआ नहीं था, वो नेशनल कन्वेंशन कल 16 और 17 को वाराणसी इस जगह पर होने जा रहा है, जो बहुत बड़ी इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चरल स्ट्रेंथ की हमारे पास बहुत लंबी तारीख मिलती है और गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा जो मरकज़ माना जाता है वाराणसी बनारस। इस जगह से हम ये आवाज़ उठाने के लिए यहाँ जमा होने जा रहे हैं और प्रशांत भूषण जी कल यहाँ पर रहेंगे और योगेंद्र यादव जी यहाँ पर रहेंगे। आनंद कुमार जी जो प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज अभियान है वो आप अभी यहाँ हैं, आप उनसे बात भी अब करेंगे। लेकिन इनके साथ साथ देश भर से अम्ब्रेला फॉर पीस की हम बात कर रहे हैं। अम्ब्रेला फॉर पीस का मतलब ये है कि हम उन सारे ताकतों के साथ जुड़ेंगे जो 20 साल से इस देश में अमन के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड के लिए और भाईचारे के लिए, कम्युनलिज्म के खिलाफ, कैस्टिज्म के खिलाफ, हर किस्म की नफरत को जो फ़रोग़ देते हैं उन नफरतों को तोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया है। उसमें से काफ़ी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जिसे मैं एक नाम ले सकता हूँ, राम बुनियानी जी यहाँ आने वाले हैं, वो हमारे साथ रहेंगे कल। शबनम हाशमी आने वाली है जो हमारे साथ रहेंगी कल। तीसरा सितिलवाज आने वाली है जो हमारे साथ रहेंगे कल। इरफान इंजीनियर कल आने वाले हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। कोदंड राम तेलंगाना से यहाँ आने वाले हैं। तेलंगाना के बहुत बड़े ऊंचे लीडर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी फाइट की राइट्स के लिए, तेलंगाना के लोगों के लिए। बात सिर्फ कम्युनलिज्म की नहीं है, बात है उन हुकूक़ की हिफाजत के लिए जिन हुकूक़ की बात हमारा संविधान करता है। उस हुकूक़ की हिफाजत के लिए हम एक बहुत बड़ा जोड़ पैदा करना चाहते हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि देश, जैसे राकेश जी ने अभी बताया, पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं और इस जज्बे से जुड़ रहे हैं कि देश को बहुत आगे अगर जाना है और देश पे डेवलपमेंट होना है, सही मानों में भेदभाव के बगैर प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर हम हमको बड़ी हाईवे पे चलना है, तो अमन सबसे अहम ज़रूरत है और इसीलिए अमन कमेटी प्रतिबद्ध है कि हम इस मुल्क में वो जोड़ पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस अम्ब्रेला फॉर पीस की हमने जो कोशिश की है, कल परसों तक उसकी शक्ल सामने आएगी। उस शक्ल से सही मानों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देश को मिलने जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म की जो है लीडरशिप प्रशांत भूषण जी करेंगे। हम सब उनका साथ देंगे और उस लीडरशिप के तहत, और वो नए संगठन नहीं कह सकते, एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हु आर इन इस काम से जुड़े हुए, वो सब हमारे साथ जुड़ेंगे। रिहाई मंच यहाँ यूपी का एक बहुत बड़ा संगठन है, वो लोग भी आ रहे हैं और कई ऐसे संगठन जो जिनका नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, वो भी जुड़ रहे हैं। औरतें, मर्द, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने खर्चे से, अपने जोश और जज्बे से एक बड़ी
उम्मीद को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं कि देश में सही मानों में संविधान का राज होगा, संविधान की हिफाजत होगी। संविधान में कभी कोई गर्म हवा भी आएगी, उसकी हिफाजत करने के लिए हर शहरी खड़े रहेगा। हम यानी उम्मीद से इस सम्मेलन को करने जा रहे हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया के, जिस मीडिया ने हमको इस बात को फैलाने के लिए मौका दिया। हम चाहते हैं कि आप इस बात को बहुत ज़ोरों शोर से फैलाएं और इसमें जुड़ने वाला एक ऐसी बात है कि अगर मैं कहूँ एक थोड़ी स्पिरिचुअल बात करता हूँ तो इबादत की तरह है, जहाँ इंसानों के बीच में दरारें पैदा की जाती है, कोई भी वजह से होती होगी, वो बहुत गुनाह की बात होती है। हम इस गुनाह के खिलाफ एक अमन का पैगाम लेकर यहाँ जुड़े हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ।